भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष ने नागरिक संशोधन कानून को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए देश हित में बताया है। पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि लोग भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। बातचीत के दौरान सरकार की नीतियों पर बोलते हुए पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिस्टम में कुछ खामियां हैं, जिनको बनाना बेहद आवश्यक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता। हम आज बात करेंगे आपसे जिस तरीके से नागरिक संशोधन जो कानून सरकार लेके आई है, जिस तरीके पूर्वोत्तर राज्यों में इस कानून का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर बहुत पुराने समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा की पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। कितना ठीक है ये कानून और ये जो विरोध जो दर्शा रहे हैं लोग, जो विरोध कर रहे हैं इस कानून का, वो कितना ठीक नहीं है। जिस तरीके से सरकार जो नागरिक संशोधन कानून लेके आई है, एक तरफ राष्ट्रवाद और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का कहना है कि इस कानून से जो शरणार्थी हैं, ख़ासतौर पर ऐसे हिंदू शरणार्थी और अल्पसंख्यक जो यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी समय से, वो अब भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में इसी बिल का, इसी सरकार जो ये कानून लेकर आई है, इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस कानून को लेकर आप? भारत की सरकार नागरिक संशोधन विधेयक लेकर आई है और वो पास भी हो गया है। नागरिक संशोधन विधेयक देश हित में और जो वर्षों से शरणार्थी देश के कोने कोने में आए हुए हैं, उनको नागरिकता मिले, उनको वो अधिकार मिले जो अधिकार हम सबको हैं। ये विधेयक बहुत पहले आना चाहिए। देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आया अच्छा आया। इसको मैं बहुत ही अच्छा विधेयक कहूँगा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि लोगों ने इस देश को धर्मशाला समझ रखा था। आज भी लोग इस देश को एक होटल समझे हुए हैं। जब अपने होटलों का नाम रखते हैं तो होटल हिंदुस्तान। अभी तक इस देश से लोगों का प्रेम न होना इस बात को दर्शाता है कि वो धर्म के आधार पर जब 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय मुसलमानों की आबादी इस देश में 9% के करीब थी। आज मुसलमानों की आबादी इस देश में 15% है। और हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान जो 1947 में बना था, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 22% थी। आज आबादी घटकर 1%, 1.5% रह गई है। सवाल यह है कि इस कानून का सबसे ज़्यादा जो विरोध सामने आ रहा है वो पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहा है। लोगों का कहना है कि इस कानून से उनकी संस्कृति और उनके हितों पर, उनके जो हित हैं वो प्रभावित होंगे। गलत तरीके से पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, जबकि इस विधेयक में कहीं भी इस प्रकार का नहीं है कि किसी के चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मुसलमानों की भी अधिकारों में पर किसी प्रकार से कुठाराघात नहीं है। इस विधेयक में ये कहीं नहीं कहा गया कि मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म होगा, मुसलमानों को जो मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं वो खत्म होंगे। सिर्फ इसमें इतना कहा गया है जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन,
पारसी, बौद्ध, जो भी विभिन्न देशों से इस भारत में आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, उनको वोटिंग अधिकार मिलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जो चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे अन्य राज्य हो, उनमें जो भ्रांति है वो भ्रांति बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगी। जिस प्रकार से धारा 370 को लेकर धारा 370 खत्म हुई थी तो उस समय भी लग रहा था कि कश्मीर में बहुत बवाल होगा, कश्मीर में दिक्कतें आएंगी, परंतु आज कश्मीर एक शांत प्रदेश के रूप में लोगों के सामने आता चला जा रहा है। उसी प्रकार से आसाम में, बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में जो भ्रांति के कारण अशांति लोग कुछ राजनीतिक दल किए हुए हैं, वो अशांति का वातावरण जल्दी खत्म होगा और समझ में आएगा कि नागरिक संशोधन विधेयक देश हित में है और शरणार्थियों के हित में है। सरकार एक तरफ राष्ट्रवाद और देश हित पर पूरा पुरजोर दे रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जीडीपी पर आप जाइए, आर्थिक मंदी का आप दौर देखिए, व्यापारी परेशान है। क्या कहेंगे कि सरकार की आर्थिक नीति पर जोर नहीं है? सरकार की आर्थिक नीति ठीक नहीं है? नहीं, सरकार की आर्थिक नीति बहुत अच्छी है। सरकार कहीं पर भी किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। जो जीडीपी है वो निश्चित ही इस समय कुछ थोड़ा सा गिरावट का दौर चल रहा है, परंतु सरकार उसको समझ रही है और सरकार उसको समझते हुए निरंतर उसमें प्रयासरत है कि जो गिरावट है वो दूर हो और बहुत जल्दी ये हमारी दरें जो गिरावट की तरफ है वो ऊपर जाएंगी। भारत की सरकार सब चीज़ को समझे हुए है। आर्थिक मंदी का हल्ला ज़्यादा है, जिस प्रकार की हल्ला है उस प्रकार की मंदी नहीं है। व्यापारियों में भी किसी प्रकार का संतोष नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनादेश में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। सरकार ने जितना रोजगार का दावा किया था, सरकार उस पर विफल होती हुई नजर आ रही है। एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और निर्भया जैसे कांड दिल्ली में हुए थे रेप के, तो उस समय प्रधानमंत्री ने चीख कर कहा था कि ये सरकार कैपिटल को रेप कैपिटल बना रही है। लेकिन अब उसी वीडियो पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि अब ये सरकार मानो कि राजधानी को रेपिस्ट बना दिया है। जिस प्रकार से लोकसभा में राहुल गांधी जी ने मेक इन इंडिया की जगह रेप इंडिया का है, तो कहने की जो तरीका है राहुल जी का वो बहुत ही गलत है। राहुल जी को ये रेप इन इंडिया नहीं है, ये मेक इन इंडिया है। ये इसमें भारत माता का अपमान हुआ है, देश की महिलाओं का, बहनों का अपमान हुआ है। ये ठीक है कि जिस प्रकार की रेप की घटनाएं देश में हो रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या गैर भाजपा शासित राज्य हो, इस प्रकार की घटनाएं पर कठोरता के साथ रोक लगनी चाहिए। और निरंतर जिस प्रकार से राम मंदिर में की सुनवाई हुई थी कि एक निश्चित टाइम बंद, हमने एक प्रोग्राम लिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने दिन में राम मंदिर की सुनवाई पूरी होगी, उसी प्रकार से इन घटनाओं पर एक टाइम बंद न्यायपालिका को और केंद्र सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए। कि सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब अपना ये ट्वीट किया है तो उस पर स्मृति ईरानी का बड़ा भयंकर प्रतिक्रिया है, लेकिन उस समय जब रेप कैपिटल कहा था पीएम नरेंद्र मोदी ने, तब नहीं उनकी कोई प्रतिक्रिया ऐसी आई। नहीं, प्रतिक्रिया की बात जब भी आनी चाहिए, जब भी आनी चाहिए। तो क्या माना जाए कि एक तरफा प्रतिक्रिया है या कोई राजनीतिक भाव से प्रतिक्रिया दी जा रही है? नहीं, ये राजनीतिक भाव से प्रतिक्रिया नहीं है। राहुल जी ने जिस प्रकार से कहा, उनको ये बात कहनी चाहिए कि रेप की घटनाएं रुकनी चाहिए, रेप नहीं होने चाहिए, परंतु रेप के लिए पूरे इंडिया को घेरे में लेना ये बात समझ से परे है। और चाहे वो मोदी जी ने ही क्यों ना कहा हो कि दिल्ली की जो राजधानी को रेप के मामले में मोदी जी ने कहा, तो वो भी बात समझ से परे है। क्या आपको ये बात महसूस नहीं हो रही है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी रेप थे, और आज बीजेपी की सरकार है जो विपक्ष में रह के बड़े दावे करती थी
तो आज भी वो घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि सिस्टम जो पहले था आज भी कहीं ना कहीं वो सिस्टम में जो आप कह रहे हैं, सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए। और सिस्टम ठीक होगा कि एक टाइम बंद कार्यक्रम, जैसे कि मैं मानता हूं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, अब जब इसमें कम से कम कानून में ये आना चाहिए कि किसी अपराधी पर एक अपराध में अगर जमानत हो गई है, उसी अपराधी की अन्य अपराधों में जब तक जमानत नहीं होगी तब तक पहले जो जमानत हुई है उसका निर्णय ना हो जाए। अगर इस प्रकार का कोई निर्णय सरकार लेती है, इस प्रकार केंद्र में कोई संशोधन आता है, कानून में कोई संशोधन आता है, तो निश्चित ही अपराधों पर रोक लगेगी, रेप पर रोक लगेगी, और अपराध भी रुकने चाहिए, रेप भी रुकने चाहिए। महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च है, बहनों का सम्मान सर्वोच्च है, और इसके लिए जितना भी कठोरता के साथ हमको कदम उठाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कठोरता के संग राष्ट्र हित में कदम उठा रही है, उसी प्रकार से माता बहनों के सम्मान के लिए भी उसी कठोरता के साथ कदम उठाएं तो निश्चित ये सराहनीय होगा। धन्यवाद। बातचीत के लिए हमारे साथ रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र अग्रवाल साहब। बहुत ही सुलझे हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में और हमारे साथ बातचीत में कहा है कि सिस्टम जो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन उन्होंने नागरिक संशोधन कानून को कहा है कि ये देश हित में है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासतौर पर उन्होंने कहा कि सिस्टम में कहीं कहीं खामियां हैं, सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए और सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क और सजग भी रहना चाहिए और कठोर कानून भी बनाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदी को लेकर व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि स्वयं व्यापारी हैं, लेकिन सरकार के ये पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं बोले। लेकिन उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सिस्टम में ज़रूर खामियां हैं, लेकिन सिस्टम ज़रूर सुधरना चाहिए। न्यूज़ कैंपस राजेंद्र सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।